नमस्कार बच्चों, साथियों, दोस्तों। मैं हूं शिव कुमार। आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। आप तो जानते हैं कि आर्ट्स बिहार बोर्ड 10th क्लास, इंटर ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल का आर्ट्स का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आता हूं। और आज मैं संधि का धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूं। आपने बहुत सारा देखा, लेकिन इसको देखने के बाद लगेगा कि नहीं, दम है इसमें। और यदि दम है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। सब्सक्राइब जब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने देखा कि संधि का कितना प्रॉब्लम्स आते हैं। ये है पहचानने में दिक्कत हो रहा है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अब आपको ये सब टेंशन ख़त्म हो जाने वाला है। अंत तक वीडियो देखेंगे, लास्ट बीट तक देखने के बाद एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब हमें संधि के प्रति जो टेंशन था वो सब समाप्त हो गया। तो इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना है। लाइफ टाइम आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक पेश कर रहा हूँ। देखिए, तो आपने देखा कि संधि है ना, संधि क्या होता है ये तो आप देखते हैं कि संधि यानी कि जोड़ते हैं हम लोग संधि को, है ना। तो संधि के लिए आपको देखते हैं वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को, परस्पर मेल जो होता है वर्णों का, वो संधि कहलाता है। उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। ये तो आपको कंप्लीट पता ही होगा, जैसे रामजोरयनम, रामायणम, है ना। लेकिन यहाँ बात ये आता है, उसके प्रकार बहुत सारे हैं, पहचाने कैसे। तो सबसे पहले आता है क्या, संधि के कितने भेद होते हैं ना। संधि के भेद, संधि के तो आपको मालूम है 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये 3 होते हैं। तो अब आता है क्या, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में होता क्या है कि स्वर का, स्वर्ण वर्ण का मेल स्वर के साथ, स्वर का मेल स्वर के साथ हो जाए, वो स्वर संधि हो गया। अब आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन जो है, व्यंजन वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से जब मेल हो, वो व्यंजन संधि कहलाता है। आता है आगे विसर्ग। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो, विसर्ग संधि कहलाता है। ये तो हो गया परिभाषा। हमें मुख्य जो मेन जो बात है उस पे आना है कि हम पहचानेंगे कैसे। परिभाषा तो हम समझ गए, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है, कौन संधि क्या है। यहाँ सबसे बड़ा टेंशन ये है। तो चलिए आगे देखिए, और 100% कंप्लीट हो जाएगा कि लाइफ में कभी हमको ये भूलने वाला नहीं है ट्रिक। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 होता है। पहले आते हैं स्वर संधि पर। यहाँ देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, है ना। एक हो जाता है गुण, दूसरा वृद्धि, तीसरा यन, और चौथा ये 5वां आयादी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी 5 प्रकार हो गए। स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। सबसे ज़्यादा जो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन सब में सबसे ज़्यादा स्वर संधि के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पूछे जाते हैं ये कौन सा संधि, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन है, आयादी है, कौन सा है। प्रॉब्लम्स होते हैं। आज के बाद मेरा चैलेंज है कि आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे टेंशन्स सभी खत्म हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी 5 जो प्रकार हैं, उसमें हम सबसे पहले आपका जो बताएंगे, जो सबसे पहले बताएंगे उसको आप ध्यान। हम शुरू करेंगे गुण से। 5 प्रकार आपको तो बताएंगे, लेकिन ये लाइन से नहीं, हम गुण से, क्योंकि इसका मेन मुद्दा ट्रिक, वो ट्रिक पकड़ लेना है, बस पकड़ लेना है, सेकेंडों में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं गुण स्वर संधि। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, नियम तो बहुत बड़ा है भाई। अ या आ के बाद दीर्घ या री रहे तो, अ या के बाद
क्या है यहाँ पर, ये दीर्घ होगा, सॉरी दीर्घ होगा। दीर्घ या री रहे तो क्या हो जाएगा, ए ओ और अर हो जाता है। क्या होता है, ए हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ओ हो जाता है और अर हो जाता है। री का री मिलेगा तो अर हो जाएगा, ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, ऊ मिलेगा तो वो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो और ई मिला, ये हो गया। आ मिला, उसे ओ हो गया। और री मिल गया, क्या है, तो ये हो गया और। बहुत टेंशन है, समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया, कोई ज़रूरी नहीं है, समझने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको गोली मारिए, मत समझिए इसको। इतना टेंशन, ये इतना टेंशन नियम, अरे इसको गोली मारिए। ट्रिक देखिए, उतना याद नहीं करना है आपको, बस ये देखना है। क्या देखना है, तो देखिए आपको देखना है ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक आ जाता है, यहाँ पर एक टांग बोल रहे हैं, ए की मात्रा ओ की मात्रा। यहाँ पर ए और ओ की मात्रा भूल जाइए। किसी भी शब्द में एक टांग ऊपर देखिए, एक टांग देखते पर एक गुण स्वर पकड़ लीजिए, ये गुण है, गुण स्वर संधि। एक टांग देखिए, गुण स्वर संधि, एक टांग देखिए, एकदम गारंटी कर दी कि ये तो गुण संधि है। यहाँ देखिए, सुरेश में र में एक टांग, यहाँ सुरेंद्र में एक टांग, सूर्योदय एक टांग, देवर्षि देव में एक टांग, चंद्रोदय यहाँ एक टांग, यहाँ एक टांग, यहाँ एक टांग, यहाँ एक टांग। हो गया ना क्लियर? इतना नियम गुण का, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एक टांग देखते पता चल गया कि भाई ये गुण संधि है। तो ये 5 में हमने बताया, एक काम खत्म, गुण का काम खत्म। एक टांग देखते बता दीजिए कि ये गुण संधि है। अब आता है क्या, गुण के बाद एक चीज और अपने हिसाब से यहाँ देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि। एक बात समझिए, टाइप से समझिए। एक गुण होता है और एक गुण में वृद्धि कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। गुण में जो ही वृद्धि करेंगे, यानी एक टांग 2 टांग कर दीजिए। गुण में आपके पास एक गुण है, गुण में वृद्धि कर दीजिए। किस चीज़ के लिए गुण है, आपके पास एक टांग है, मान लीजिए एक टांग, एक की मात्रा। अब उसमें वृद्धि कर दी, आपके गुण में वृद्धि हो गया। मतलब क्या याद रहेगा, एक टांग एगो गुण, वृद्धि कर दिए 2 टांग। यहाँ देखिए, यहाँ पर नियम क्या कहता है, अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ओ या औ हो जाता है। समझ में आया कुछ? याद किए, रट लिए, कोई ज़रूरत नहीं। गुण में एक टांग ने हम जब बताया कि गुण में एक ऊपर देखिए, अब क्या कीजिए, वृद्धि में 2, ऊपर में 2 देखिए। ट्रिक में हमने बताया कि ये 2 ऊपर में देखिए 2 है, ये 2 टांग। इसको फनी सा लग रहा है, 2 टांग एक टांग बोल रहे हैं। एक टांग एक गुण, गुण संधि, गुण में वृद्धि हो गया 2 टांग, है ना, वृद्धि स्वर संधि। इसमें आएगा, जैसे में दिखा देते हैं आपको, पूरा देख लीजिए, पकड़ लीजिए। 2 टांग वृद्धि, एक टांग गुण, गुण में एगो वृद्धि, गुण में वृद्धि कर दिए। गुण में टांग एगो गुण है, एक टांग 2 गो, यानी कि वृद्धि कर दिए। यहाँ पर जैसे एक क में 2 गो टांग, थ में 2 गो, ल में 2, यहाँ देखिए 2 टांग, यहाँ 2 टांग, अत्रैव, सदैव, तदैव, गंगौद, तत्रैव, महौषधि, महौजस्वी, सब में 2 टांग। 2 टांग देखे, वृद्धि पकड़ लीजिए, वृद्धि है, ये वृद्धि कर दिया आपने। एक टांग बताया है गुण में वृद्धि कर दिया, यानी 2 टांग कर दिया आपने, ये हो गया वृद्धि संधि। गुण और वृद्धि कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ देखेंगे क्या, यन स्वर संधि। गुण में 1 टांग, वृद्धि में 2 टांग। अब आता है यन स्वर संधि, तो इसमें भी देखेंगे कि यन स्वर संधि में क्या होता है, याद कीजिए। ई, यहाँ पर देखिए, ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो ऐसा नियम कहता है। ई उ और री के बाद, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो क्या होता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और र का री हो जाता है। लेकिन ट्रिक हमारा देखिए क्या करना है। अधिकांशतः आपने देखा होगा, किसी भी शब्द में कोई आधा वर्ण होता
पकड़ लीजिए, आधा वर्ण देखते समझ जाइए कि यण संधि है। आधा आधा आपने देखा यन, आधा देखिए यन, जैसे आपने देखा यहाँ देखिए इत्यादि, त में यहाँ आधा, ये देखिए पित्रा त्र, ये आधा हो गया र, यहाँ आधा त, यहाँ आधा स, आधा न, आधा स, उपर्युक्त र आधा, यहाँ पर आधा क, आधा न, आधा ध, आधा म, आधा वर्ण देखते ही यन, यन संधि है भाई। आधा देखे आप, कोई देखते ही पता चल गया एगो टांग है गुण है, गुण में वृद्धि, दो गो टांग हो गया। यन में आधा देखिए यन है भाई, यन पकड़ लीजिए, यन है, ये तो यन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यन संधि है, यन, इसको देखना है। आधा देखिए, आधा देखें कोई भी वर्ण किसी भी शब्द में, आधा देखते ही पता चल गया कि अरे ये तो यन संधि, यन संधि है। आधा आधा यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों शब्द देखते, एक टांग गुण है, दो टांग वृद्धि है, आधा देखिए यन है। इसके बाद देखते हैं यन स्वर संधि के बाद आपको देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हमने दिखाया आयादी, आयादी संधि, आयादी आयादी, इसका ट्रिक जो है शब्द के उच्चारण में क्या होता है, ओए, आए, ओ, आओ, अए, आए, ओ, आओ, उच्चारण करके देख लीजिए ना क्या होता है। जैसे देखिए शय, क्या हो गया, अय, शयनम में क्या, शय, शयनम, शय अय है, यहाँ अय देखे ना, शय अय हो गया यहाँ पर। नाय, आए, नायक में क्या होता है, नाय, आए, पावक, आओ, पाओ, आओ लगा हुआ, यानी कि ओए, आए, ओ, आओ, उच्चारण करके देख लीजिए। गाय, गाय, आय है ना, आय, विनायक, आयक, भवनम, भव, औ है, श्रावण, आओ, श्राव, श्रवण, श्रव, औ, यानी कि आयादी में क्या है कि उच्चारण करिए, जो ही उच्चारण ओए, आए, औ और आओ दिखे, पकड़ लीजिए कि ये आयादी है। फिर से बैक होते हैं, गुण में एक टांग, वृद्धि में दो टांग, आधा देख ली यन हो गया, और उच्चारण करके देखिए ओए, आए, औ, आओ, यानी शय आए हो ना, नाय आए है, पाओ, आओ, गाय आए, बिनाए आए है, भवनम, भव, औ है, श्रावण, श्राव, आओ, श्रव, औ, ये हो गया क्या, आयादी। आयादी के बाद अब आपको लास्ट में दीर्घ। दीर्घ में आपने देखा कि जब एक ही समान का स्वर, एक ही समान, अ के साथ अ का, ए के साथ ए का, हर्षी के साथ हर्षी का मेल हो तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, दीर्घ, दीर्घ स्वर कहलाएगा, दीर्घ, ये जो है आपका दीर्घ कहलाएगा ना, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। इसका ट्रिक देखेंगे, इसमें ट्रिक जो है आपने देखा, इसमें इसका ट्रिक देखिए, इसमें क्या है, जब शब्द में आ, बड़ी ई तथा बड़ी ऊ की मात्रा लगा हो तो दीर्घ है। बड़ी ई, बड़ी ऊ, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, या आकार की मात्रा हो। आ की मात्रा तो क्लियर हो गया। ज्यों ही दीर्घ ई यानी बड़ी ई, ज्यों ही दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ लगा हो तो पकड़ लीजिए दीर्घ है, पकड़ लीजिए। यहाँ देखिए आ की मात्रा है ना, रामायण। यहाँ देखिए आ की मात्रा है, देवालय। यहाँ देखिए नदीस, दीर्घ है। यहाँ देखिए विद्यार्थी यहाँ पर, और गिरीन्द्र दीर्घ है, भानुदय दीर्घ है। ये विद्यालय देख लीजिए, यहाँ पर हर्षी हो गया, ये गलत हो गया,
ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आ की मात्रा को देखना होगा, विद्यालय, विद्या अ जोड़ अ का मेल हो रहा है। यहाँ देखिए ग्रीस, र दीर्घ, ये गिरिंद्र, ये गिरिंद्र, हर्ष ई है दोनों में, ये नहीं होगा, काट दीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा इधर से। जो भी आप देखिए कि नहीं होगा तो नहीं होगा, काट दीजिए, फेंक दीजिए, गोली मार दीजिए इसको। हमने बताया कि बड़ी ई यानी दीर्घ ई होना चाहिए और दीर्घ ऊ होना चाहिए, तभी होगा दीर्घ। या आ की मात्रा हो, जैसे लघु उर्मी, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, ये हो गया दीर्घ, यानी कि आ की मात्रा, ये मात्रा और ये दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ा दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, है ना। ये देखिए कविंद्र, यहाँ देखिए ना, कविंद्र दीर्घी, यहाँ परीक्षा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी 5 जो स्वर संधि हैं, उन पांचों का सबसे पहले हम बताएं गुण। एक टांग, गुण में वृद्धि, यानी एक टांग में एगो वृद्धि, यानी वो क्या हो गया, वृद्धि स्वर। 2 टांग, यन हो गया आधा, उसके बाद यन के बाद आपने देखा क्या हो गया, गुण देखे, वृद्धि देखे, यन देखे, आयादी, अय, आए, औ, आओ, ये जो ही उच्चारण में आ गया, आयादी हो गया, अय, आए, औ, आओ। और दीर्घ में ये देखिए, ये फिगर देख लीजिए, बड़ी ई बड़ा ऊ, दीर्घ ई और ये आप देखिए कंप्लीट। तो आज आपने स्वर संधि को कंप्लीट जान लिया कि स्वर संधि क्या है, पांचों प्रकार को कैसे पहचानेंगे। अगला बार अगले आपको वीडियो में व्यंजन का एक धमाकेदार टिक लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बार और बोलूँगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद। आगे आपको किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए मेरा बेस्ट विशेष है। थैंक यू।